नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम और हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, हर कोई ये चाहता है कि उनकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। खूबसूरती सिर्फ त्वचा से या फिर चेहरे से नहीं होती, बालों का अच्छा होना और खूबसूरत दिखना भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती मानी जाती है। यदि हमारे बाल अच्छे हैं, उनकी वॉल्यूम अच्छी है, बाल एकदम काले और घने हैं, तो हमारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और हर एक नारी या पुरुष यही चाहते हैं कि उनके बाल बहुत ज्यादा अच्छे दिखें, क्योंकि महिलाओं की समस्या तो होती ही है कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं या फिर वॉल्यूम कम हो जाता है, जल्दी से सफेद हो जाते हैं। लेकिन आजकल पुरुषों में भी ये समस्या कम नहीं देखी जाती। पुरुषों में भी ऐसी समस्या लगातार देखी जाती है कि उनको हेयर फॉल होने लगता है, डैंड्रफ हो जाता है। आखिरकार कैसे ये समस्या दूर हो सकती है, इसके लिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं, अलग अलग तेल यूज करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे घरेलू उपचार करने के भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हो पाती। उसका कारण होता है जानकारियों का अभाव। तो आज आपको ये बताएंगे कि कैसे आपकी ये समस्या दूर हो सकती है, किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने, अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उससे निजात पा सकते हैं। खासकर अगर आपको किसी बीमारी ने आकर घेर लिया है तो उससे खुद को कैसे बचा सकते हैं, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हर बार की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं, आपकी खूबसूरती बरकरार रहे, आपके बाल घने और लंबे हो जाएं, आपके सर में अगर डैंड्रफ है तो वह डैंड्रफ दूर हो जाए, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, जो कि आपकी हर समस्या को देखते हुए समय के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और आपकी तमाम प्रकार की बीमारियों से आपको निजात दिलाते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो अभी जाएं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पेज को फॉलो कर लें और सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। और सुंदर सिर्फ चेहरे की निखार नहीं होता, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं झलकनी चाहिए, बल्कि बाल सबसे ज्यादा खूबसूरती बढ़ा देते हैं व्यक्ति की, यदि वह घने हो, लंबे हो, अच्छे हो और उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा हो। लेकिन ये सपना सपना ही रह जाता है उन लोगों का जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ हो जाता है सर के अंदर, बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं। और ये समस्या पुरुषों महिलाओं दोनों में देखी जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या फिर ऐसी कौन सी दवाई तैयार की गई है जिससे लोगों की ऐसी समस्याओं से उनको निजात मिल जाए। रश्मि जी, मुख्यतः 3 प्रोडक्ट हैं। एक केश ग्रोवटी, जो बालों को घना करती है, बढ़ाती है, एलोपेशिया हो, इन्फेक्शन हो, सोराइसिस हो, उसको भी दूर करती है। दूसरा रोजमेरी भृंगराज तेल, जिसके प्रयोग से हमारी खोपड़ी, मस्तक बिल्कुल ठीक रहता है। बालों की जड़ी यदि कमज़ोर हो रही हो, श्वास हो, रुसी हो या डैंड्रफ की समस्या हो, एलोपेशिया की समस्या हो, वह भी इसके प्रयोग से नष्ट होती है। तीसरा केश निखार हर्बल शैम्पू। ये शैम्पू तो है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं, कोई कास्टिक नहीं है, कोई झाग नहीं है। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच एक लोहे के पात्र में गर्म पानी में भिगो के रखते हैं और प्रातःकाल उस पानी से बाल धोते रहें, तो बालों की जो समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और इसके लिए कहा भी है, बाल सफ़ेद न वाके होए, जो केश निखार जल से सिर धोए। केश निखार हर्बल शैम्पू के पानी से यदि हम सिर धोते रहें तो इस प्रकार की समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे हम जरूर प्राप्त करेंगे। लोगों को ये बताएंगे कि उनकी बाल झड़ने की समस्या कैसे दूर हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। कहाँ से बात कर रही हैं आप और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजबाला है। जी जी, मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। जी, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको? जी वैद्य जी, मुझे कोरोना हुआ था। कोरोना काल जब अभी पिछले साल चला है जी,
इसके बाद से मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं और मुझे जो है डैंड्रफ की शिकायत काफी रहने लगी है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है वैसे 39 साल। और बालों में रूसी तो नहीं है, डैंड्रफ? जी जी, बहुत ज्यादा। क्या डैंड्रफ ही है, सोराइसिस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं सिर्फ डैंड्रफ ही है। अच्छा, थायराइड की समस्या भी नहीं है? नहीं 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 वैसे। ठीक। राजबाला जी, आप केश ग्रो की 4-4 गोली दिन में 2 बार पानी से या दूध से सेवन करें। साथ में आप रोजमेरी भृंगराज तेल जिस दिन आपको बाल धोने हो उससे 1 रात पहले बालों की जड़ में अच्छी तरह लगाएं, बिल्कुल तर कर लें। और जब आप बाल धो लें उसके बाद भी आप रोजमेरी भृंगराज तेल का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। बाजार के केमिकल बेस्ड कास्टिक बेस्ड शैम्पू प्रयोग बिल्कुल ना करें। पहले महिलाएं दही बेसन से सिर धोती थी और उनका सिर बिल्कुल बहुत साफ रहता था, कहीं मैल नहीं होता था। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी यदि हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है तो ये मान के चलो कि किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत से लोग केमिकल बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मैंने आज तक किसी को फ़ायदा होते नहीं देखा। लेकिन बहुत अच्छा हो कि आप आयुर्वेदिक और सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित आप केश निखार हर्बल शैम्पू का प्रयोग करें। रात्रि में किसी लोहे के पात्र में 2 बड़ी चम्मच चूर्ण को गर्म पानी में भिगो के रख दें और प्रातःकाल उसको गर्म करके उस पानी से अपना सिर धोएं। आपके बालों का तेल, मैल सब कट जाएगा और साथ ही साथ आपको धीरे धीरे जो डैंड्रफ है उससे भी निजात मिलने लगेगी। और अक्सर कोरोना के बाद या किसी और इन्फेक्शन के बाद, किसी बीमारी के बाद बाल बहुत टूटने लगते हैं। इस प्रयोग से मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। नाक में आप 3-3 बूंद सरसों का तेल या गाय का घी गर्म करके नित्य प्रति दोनों नसिका में डालें, आपको और जल्दी लाभ मिलेगा। जुखाम इत्यादि ना हो इसका आप विशेष ध्यान रखें। कई बार जुखाम में भी ये दिक्कत बढ़ जाती है। वैसे इसके कई कारण हैं, उसमें जुखाम भी एक कारण है। बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो जानकारी है ये इन तक पहुंचाई और इनको बताया कि कैसे इनकी ये समस्या से ये निजात पा सकती हैं। तो वैद्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर दूसरे व्यक्ति की यही समस्या है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, सर के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, अचानक से हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बालों की वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये समस्या क्यों आती है, इसके कारण क्या है? रश्मि जी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना, बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव होना। पहले लोग बालों के अंदर तेल लगाते थे और अब ये बिल्कुल लुप्त हो गया। खुश्की के कारण ये एक दिक्कत आती है। कई बार बालों में पोषक तत्व की अभाव हो जाती है, सिर में खुश्की बनी रहती है, या थायराइड की समस्या बन जाए, या पानी की मात्रा हम कम लेते हों, या जैसे किसी को कोरोना हो गया या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी ऐसी आ गई, उसके बाद कमजोरी में। बरसात में अक्सर सभी के बाल टूटते हैं। यदि 20-25 बाल टूटते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यदि ज़्यादा टूटते हैं तो ये गलत है, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोगों को जुखाम बहुत रहता है, बहुत से लोग सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। हमको ट्रीटमेंट के साथ साथ ये देखना चाहिए कि किस कारण से बीमारी बन रही है। अक्सर थायराइड भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और बहुत से लोग पसीना बहुत आता है या बहुत खुश्की रहती है सिर के अंदर, उस पर ध्यान नहीं देते, तेल नहीं लगाते, तो धीरे धीरे ये तेज़ी से बीमारी बढ़ती है। और एक बीमारी है ट्रांसमिटेड। अक्सर जब महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाएं या जेंट्स बाल इत्यादि कटवाने के लिए जाएं तो किसी कंघे से दूसरे के सिर में जब प्रयोग होता है तब बीमारी ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो हमें ऐसी स्थिति से हमको बहुत बचना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि बाल क्यों ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। जी पैद जी को मेरे नमस्ते। जी प्रणाम जी। शुभ नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम रीता है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं धामपुर से बोल रही हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी मेरे बाल सफेद काफी हो रहे हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है? 25 ईयर्स। आपको जुखाम तो नहीं रहता? जी जुखाम तो नहीं रहता।
और कोई दिक्कत जिसके कारण बालों पे आपका असर आ रहा हो? जी 2 मुँहे बाल भी काफी हैं। ठीक। पेट साफ रहता है आपका? जी पेट तो साफ नहीं होता। ठीक। बहन जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। और आपको मैं इतना कहूँगा, मूलज रस मकरंद रस केश ग्रो संग उल्लास, खालित्य पालित्य नष्ट हो भिस्को का विश्वास। आप केश ग्रो की 4 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। आपके जो बाल टूट रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बालों की जड़ कमज़ोर हो रही है, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में आप वटी केश ग्रो की मात्रा गोली 4 मैंने अभी आपको बताया ही। साथ में मालिश रोजमेरी की खोपड़ी का हितकार। यदि आप रोजमेरी भृंगराज तेल की मालिश सिर पर करें तो आपको बालों का जो 2 मुहापन है उसमें और बाल सफ़ेद होने में इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे आपने कहा कि आपको कब्ज़ बहुत रहती है, आप कब्ज़ दूर करने के लिए 4 गोली त्रिफला घन की या प्रवाहिकार की दिन में 2 बार सेवन करें। आपका पेट साफ होगा, निश्चित रूप से आपको बालों में भी लाभ मिलेगा। बाकी त्रिफला करे सबका भला। आप त्रिफले का सेवन करो, बालों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और पेट में भी और आँखों में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी की आईसाइट वीक होती हो, धुंधलापन हो या आँखें कमज़ोर हो रही हो, मसल्स वीक पड़ रही हो, उसमें भी इसका सेवन बहुत लाभ देता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया इनको कि इनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है, किस तरीके से अपनी समस्या से निजात पा सकती हैं। हम लोग आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपके फार्मेसी में प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, इनमें किस प्रकार से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो टीम है उन्होंने आपके जिन पेशेंट से बात की उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम RK एल्फ्रेड जोसेफ है। मैं डोईवाला ज़िला देहरादून का रहने वाला हूँ और मुझे 2013-14 के दौरान सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी और पैर के निचले हिस्से में टखने के बिल्कुल ऊपर पिंडली के नीचे एक घाव बन गया था जो कि करीब आधा इंच गहरा बन गया था और जिसको कि मैंने हिमालय हॉस्पिटल में भी दिखाया और उसके अलावा मैं एम्स दिल्ली, उस समय ऋषिकेश में खुला नहीं था एम्स, वहाँ दिखाया और वहाँ के बाद में मैंने किसी और की डॉक्टर से भी सलाह ली और दिल्ली शालीमार बाग एरिया के डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बोला ये अगर तुरंत इसका कोई परफेक्ट पूरी तरह से इलाज नहीं कराया गया तो ये गैंग्रीन में डेवलप हो जाएगा और तेरा पैर को एम्पुटेशन की सीमा में आ जाएगा, तेरा पैर को काटना पड़ेगा हो सकता है, क्योंकि वो घाव बहुत गहरा था और वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर किसी दिल्ली के ही एक संभ्रांत व्यक्ति द्वारा उसने मुझे बताया कि यहाँ पर तुम रहते हो और कनखल में डाकखाने के बगल में, उस समय डाकखाना भी यहीं था, डाकखाने के बगल में डॉक्टर दीपक सर हैं और इनसे आप जाइए और मिलिए। जब मैं दीपक जी के पास आया, वैद्य दीपक जी के पास आया, तो इसमें से एक स्टिंकिंग स्मेल आ रही थी जिसको कि मैं बहुत शर्मिंदा होकर के जूते भी उतारने, और मोजे तो खैर पहन ही नहीं पाता था मैं, जूते उतारने में भी मुझे लज्जा आ रही थी। तब भी उन्होंने, दीपक सर ने इस घाव को देखा गहराई में और मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जिससे कि ये प्रभु के आशीर्वाद से और डॉक्टर दीपक जी जो कि मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, उनके आशीर्वाद से ये घाव दुरुस्त हुआ। हाँ, कुछ टाइम जरूर लगा, कुछ महीने जरूर लगे, कुछ हफ्ते लगे, महीने तो नहीं कह के हफ्ते लगे, और ये घाव बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि इनक्योरेबल स्टेटस में पहुंच गया था। क्योंकि मुझे डॉक्टर के दिल्ली के जिस डॉक्टर ने मेरी जांच करी थी, उसने बोला ये अगर थोड़े दिन भी अगर ऐसे रहता है तो ये पैर एम्पुटेशन के स्टेट में पहुंच जाएगा और गैंग्रीन में पहुंच जाएगा, और गैंग्रीन के बाद एक ही रास्ता है कि इसको एम्प्यूट किया जाएगा। वो उस चीज़ से मुझे डॉक्टर दीपक सर ने मुझे बचा लिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहूँगा मैं। मतलब इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। मैं यही थोड़े से शब्दों में यही कह सकता हूँ कि उस समय 2013-14 के दौरान डॉक्टर दीपक सर ने जो भी मेरे लिए जो भी किया, हालांकि डोईवाला से मैं आता था यहाँ पे रात को, देर रात से आता था, जैसे भी आता था मैं यहीं रुकता था उस समय, और इनकी दवाई लेने के बाद ही मैं यहाँ से जाता था, क्योंकि सुबह के समय तो मेरा नौकरी होती थी। तो जैसे भी मैंने इनकी दवाई मुझे इतनी सूट करी है कि मैं आज आया हूँ स्पेशली, क्योंकि मैं अभी थोड़े महीनों पहले रिटायर हुआ और तो पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आज भी दिखाने आया हूँ। और दीपक सर ने मेरे को ऐसी दवाई दी है कि उन्होंने बोला कि दवाई बोलेगी बेटा तू जा यहाँ से। हालांकि मैं उम्र में उनसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँगा, लेकिन मैं तो उनके चरणों का मोहताज हूँ कि उन्होंने मुझे
बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक ठाक किया। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो वैद्य जी ये आर.के. जोसेफ जी थे, डोईवाला देहरादून से। 2013-14 में इनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। इनके घुटने के ऊपर बहुत बड़ा घाव हो गया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय ये आपके पास आए उस समय आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? रश्मि जी, इनको सोराइसिस की बहुत समस्या थी और इनका जो जख्म बन गया था, डॉक्टर ने इनको बताया था कि शायद यहाँ से हिस्सा काटना ना पड़े। तो काटने जब बात हुई तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए और परेशानी के बाद कहीं और भी मिले, उसके बाद ये मेरे पास आए। और सोराइसिस एक बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी दुष्ट बीमारी है। हमारी बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। कई बार अननोन कारण से बनने थोड़े ज़्यादा हो जाए, मरने कम हो जाए, तब ये दिक्कत बनती है। इसको आयुर्वेद में कहते हैं मंडल कुष्ठ। कुष्ठ तो नहीं है लेकिन कुष्ठ की तरह दुष्ट बहुत है। इनको मैंने पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ऊष्वा, चोपचीनी, मंजीट और महामंजिष्ठ आदि क्वाद घनसत्व से निर्मित रक्त विकार नाशक, और तीसरा नीम के गुण असीम, नीम घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार मैंने इनको सेवन कराई। साथ में इनको पेट थोड़ा डिस्टर्ब था, रात्रि में 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण की दी और जात्यादि तेल की मैंने इनको पट्टी करने के लिए कहा। और जहाँ पर इनको सोराइसिस की दिक्कत थी वहाँ पर मैंने इनको रूप परिवर्तन तेल दिया। इनको कहा कि इसकी आप मालिश करें, दिन में 2-3 बार इन्होंने इसकी मालिश करी। साथ में पट्टी जात्यादि तेल की करी जहाँ पर इनके जख्म था, और खटाई, मिर्च, मसाले, तले पदार्थ का मैंने इनको कहा कि आप पूर्णतया परहेज रखें। इन्होंने परहेज करा। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, स्वस्थ तो होना ही था, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से अस्वस्थ वापस जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई कि जब भी आपके पास आए थे तो इनकी क्या कंडीशन थी और इनको किस प्रकार से इनकी बीमारी से निजात मिली। तो वैद्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। जी, नंदिनी बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, बताइए वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम, मैं एक स्पोर्ट टीचर हूँ, तो मुझे ज्यादातर पूरा दिन ये धूप वगैरह में रहना पड़ता है जी। ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। धूप से ना मेरे बाल ना काफी ज्यादा रूखे, बेजान, और फेस पे भी काफी ज्यादा मतलब ब्लैक हो गया है और मतलब झाइया टाइप हो गया है। और एज मेरी 35 है, तो इतनी मुझे एज भी नहीं लगती है जिस अकॉर्डिंग मेरा फेस दिखने लगा है जी। तो उसके लिए मैं कोई सॉल्यूशन जानना चाहती हूँ। चलो, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको बहुत तनाव तो नहीं रहता? तनाव तो है थोड़ा, आजकल की लाइफ वैसे आप जानते हैं कैसी है, तो तनाव तो रहता है। ठीक। पेट साफ रहता है? जी, पेट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब एक बार में पेट साफ नहीं हो पाता, 2-3 बार जाना पड़ता है। ठीक। देवी जी, आज के समय में टेंशन हर एक के दिमाग में घर कर गया। पहले लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते थे और आधा तनाव वैसे ही दूर हो जाता था। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तो चिंता जब हमारे दिमाग में आती है, स्ट्रेस आता है, तो हमारा ज्ञान, हमारा शरीर बिल्कुल मुरझाने लगता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जो चेहरा इस समय थोड़ा ख़राब, डल हो रहा है, आप बहुत अच्छा होगा। केसर कांति लेप प्रातःकाल सुबह उठने के बाद आधे घंटे इसको दूध में, शहद में, पानी में मिला करके लगाएं, और रात्रि में सुंदर बहार तेल की चेहरा साफ करने के बाद हल्के हाथ से 2-3 मिनट मालिश करें। बालों में जैसे आपके रूखापन आ गया, उसके लिए आप 4-4 गोली केशग्रो की और 4-4 गोली त्रिफलागन की आप सेवन करें। साथ में जिस दिन आपको बाल धोने हो उससे 1 रात पहले बालों की जड़ में अच्छी तरह रोजमेरी भृंगराज तेल की मालिश करें, और 2 बड़ी चम्मच केश निखार शैम्पू की गर्म लोहे के पात्र में गर्म पानी में भिगो कर रख दें, और प्रातःकाल इसको गर्म करके इस पानी से अपने बाल धोएं। मैं उम्मीद करूंगा आपकी समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा तनाव कम रखना।
वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि इनकी समस्या का निवारण कैसे हो सकता है, किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैद्य जी, आपने बात कही केश ग्रो वटी के बारे में। इसके साथ ही आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार की गई आदर्श केश ग्रो वटी और इसके साथ साथ ही यहाँ तैयार किया गया आदर्श रोजमेरी भृंगराज ऑयल, हम इसके बारे में चाहेंगे आप हमारे दर्शकों तक और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाएं और उनको बताएं कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। रश्मि जी, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ तेल की, रोजमेरी भृंगराज तेल। इसके अंदर एक घटक है गुड़हल, जो कि लस्टर ऑफ हेयर, शंखपुष्पी, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी के सिर में दर्द रहता हो या बहुत टेंशन रहती हो, जुखाम रहता हो, कफ रहता हो, उसमें शंखपुष्पी बहुत अच्छा कार्य करती है। आंवला विटामिन सी से भरपूर, आंवले के बारे में जितनी भी हम चर्चा करें उतनी ही कम है। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा, बालों की जड़ मजबूत करता है, बाल घुंघराले बनाता है। खस बालों का पुनर्निर्माण करता है। बाल जब हमारे बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, उनको टूटने की ये ग्रोथ को रोकता है और साथ ही साथ उनका पुनर्निर्माण ज़्यादा करता है। हरड़ और बहेड़ा ये दोनों पोषक हैं, रिजनवेट हैं, और जितना भी हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम त्रिफले के सेवन से नष्ट ना होती हो। त्रिफले के दोनों मुख्य घटक हरड़ और बहेड़ा हैं। गुलाब एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर, गुलाब खुशबू और हमारे बालों की जो कोई इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है। अश्वगंधा प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इसके द्वारा होता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है, शरीर को ताकत भी देता है। और इसके अंदर है धनिया, ये एसेंशियल न्यूट्रिशियस है। भृंगराज बहुत अच्छा रसायन और रिजनवेट है। आयुर्वेद में बालों की जहाँ भी चर्चा होगी, ये मान के चलो केशराज यानी कि भृंगराज जरूर होगा। भृंगराज के सेवन से हमारी बालों की जड़ मजबूत होती हैं और बाल जो टूटते हैं उनको ये रोकता है। पीपरमिंट, मिंट यानी कि पुदीना, इससे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, खासतौर से सिर दर्द हो, हेडक, या हमारे सिर में बहुत टेंशन रहती हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। छोटी इलायची ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। रतनजोत यदि शरीर में कहीं घाव हो रहे हो, खासतौर से सिर में घाव हो रहे हो या इन्फ्लामेटरी फंक्शंस लिए बहुत अच्छी है। जख्म के लिए और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर है। साथ ही साथ लौंग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सिर में दर्द बहुत रहता हो या स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती हो, जलन बहुत रहती हो, उसमें भी लौंग बहुत अच्छा कार्य करती है। और साथ में इसके अंदर है मेहंदी, नोरिशिस ऑफ हेयर्स। रोजमेरी एंटी डंड्रफ गुणों से बहुत भरपूर है। सिर में ड्राइनेस, सूखापन होता हो या बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ बूस्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को ये करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करती है और बालों को बढ़ाती है। दालचीनी एंटी टॉक्स गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ट्यूबरक्लोसिस की ये बहुत अच्छी दुश्मन है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर और एंटी फंगल गुणों से ये भरपूर है। साथ में एक घटक है इसका कपूर, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट करता है और ग्रो करता है। सिर में दर्द हो या टेंशन हो, उसको ये दूर करता है। ये सब घटक हमारे रोजमेरी भृंगराज तेल के हैं। इसी प्रकार केश ग्रो के अंदर कुछ चीज़ों के घनसत्व हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। उनमें मुख्य घटक है त्रिफला ये त्रिदोष नाशक है। आमा, अग्नि और ओजस इनको बढ़ाता है। हमारा आम दोष डिस्टर्ब होगा तो आगे की चेन भी, अग्नि भी वीक पड़ेगी। यदि अग्नि हमारी वीक पड़ेगी तो हमारी ओजस वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तीनों को, चेन को खोलता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा बाजीकरण और रसायन है। त्रिफला एक ऐसी चीज़ है, हम प्रातःकाल इसको सेवन करें तो ये रसायन का काम करती है, रात्रि में सेवन करें तो ये विरेचन का कार्य करती है। और भृंगराज के बारे में मैंने अभी बताया ही आपको। तिल के अंदर ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में है और तिल के तेल से
हमारा ये तेल बनता है रोजमेरी तेल। और तिल जो हम खाते हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट है और बालों को पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। इसी प्रकार प्याज, आपने देखा होगा कि सिर में किसी के एलोपेशिया हो जाए या कोई कुरा लग जाए तो लोग प्याज का रस घिस के लगाते हैं। प्याज के रस के अंदर हेयर रिपेयर करने की क्षमता बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको दूर करती है। ब्राह्मी मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर इन चीज़ों का घनसत्व होने के कारण ये हमारे बालों की ग्रोथ करता है और कोई इन्फेक्शन हो, खासतौर से एलोपेशिया हो, उसको दूर करता है। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है ताकि इनके इस्तेमाल के बाद लोग जल्द से जल्द अपने बालों की जो खूबसूरती होती है उसको वापस पा सकते हैं। तो फिलहाल तो समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे आपका एक प्यारा सा दोहा। रश्मि जी, केश ग्रो की 4 गोली, दोहज सह प्रख्यात, खालित्य पालित्य पर मिलता फल साक्षात। यानी कि 4 गोली हम केश ग्रो की दिन में 2 बार सेवन करते रहें। खालित्य हो या पालित्य, बाल सफ़ेद होते हो, बाल टूटते हो, बालों में कुरा लगता हो, उससे हमको निजात मिलती है। और इसी प्रकार एकादश विध रोगी है, होता शतवर दूर, सिर मर्दन रोजमेरी का, मिलता फल भरपूर। यदि हम प्रतिदिन रोजमेरी तेल की सिर पे मालिश करते रहें तो सिर की, स्कैल्प की जितनी भी बीमारियां हैं, बालों संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, वह दूर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जानकारियाँ तो जितनी लें उतनी ही कम है, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है। आप यहाँ पर आए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय उनके लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आप भी अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई भी बीमारी है जिसने आपको घेर लिया है, आप निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अभी जाकर फॉलो कर लें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के ये पेज, ताकि समय के साथ सारी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स को नोट कर लीजिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बालों का झड़ना कम हो जाए, बाल घने रहें, लंबे रहें, काले रहें, समय से पहले बाल यदि सफेद हो जाते हैं, तो अभी आप लोग ऑर्डर कर लें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श केश ग्रो। इससे आपके बाल मजबूत हो जाते हैं और बाल लगातार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या होती है बाल नहीं बढ़ते, बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, बाल कमज़ोर हैं। इसके साथ ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आदर्श रोजमेरी भृंगराज ऑयल, और इसके साथ ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं आदर्श केश निखार हर्बल शैम्पू। ये सारे प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप लोग अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के साथ साथ फ्लिपकार्ट पर भी जाकर ये ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। अन्य जानकारियों के लिए कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमें दे आज्ञा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।